ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर रेवाड़ी से है, जहां हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र बावल की एक निजी कंपनी में कार्यरत 32 वर्षीय कर्मचारी ने कंपनी प्रबंधक की प्रताड़ना से परेशान होकर बीती रात अपने रेवाड़ी स्थित घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने कंपनी प्रबंधक को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मृतक सोनी कुमार नरवाना के एक गांव का रहने वाला था और पिछले 12 वर्षों से बावल की निजी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल विभाग में कार्यरत था। कर्मचारी साथियों व यूनियन प्रधान ने बताया कि मृतक सोनी सहित कुछ कर्मचारियों का कंपनी प्रबंधक ने विभाग बदलकर उन्हें प्रोडक्शन में भेज दिया, जहां काम की अधिकता अधिक थी, जिसे लेकर बाकी कर्मचारी भी परेशान हैं। लेकिन जब कर्मचारियों की कंपनी प्रबंधन से सहमति नहीं बनी तो सोनी कुमार ज्यादा तनाव में आ गया और ये कदम उठा लिया। इनकी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को कंपनी द्वारा नौकरी दी जाए। मृतक की 1.5 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। वहीं दूसरी ओर मृतक के भाई ने बताया कि आज सुबह इनके पास कंपनी से फोन आया और उन्होंने सोनी के संदर्भ में बताया, लेकिन भाई ने कभी नहीं बताया कि वह किसी परेशानी में है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और नियमानुसार कार्यवाही। सुनिए। दिलबाग जी, आपके भाई के साथ किस प्रकार का हादसा हुआ और कैसे आपको पता चला? मेरे भाई के साथ कंपनी मैनेजर की वजह से तंग आकर मरा है। सुसाइड नोट लिखा है उसने कंपनी मैनेजर के नाम से। और मेरे को सुबह 6:45 बजे फ़ोन आया है, कंपनी से ही फ़ोन आया है। तो उन्होंने बताया कि कंपनी में ऐसे ऐसे तेरे भाई ने सुसाइड नोट लिखा है, हमारे को मैसेज आया है, तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं। मेरा भाई कल ही घर पे से कंपनी में आया है रेवाड़ी, और आज सुबह मेरे को उसके मौत का खबर मिली। आपने देखा वो सुसाइड नोट? हाँ, देखा है, पढ़ा है। क्या लिखा था उसके अंदर? उसमें कंपनी मैनेजर के खिलाफ लिख रखे जी सब। वो तंग कर रहा था इसको। हाँ जी, वो घर गया था 2-3 दिन पहले, कल ही आया है। तो इस मामले में उसने घर में भी कोई आपको कभी कोई नहीं जी, कोई परेशानी नहीं थी घर में। वहाँ से खुशी आया जी। कंपनी की तरफ से कोई परेशानी बताई गई? कंपनी की तरफ से है, कंपनी मैनेजर की तरफ से। आपसे कोई जिक्र किया था इस पर? कोई जिक्र नहीं किया जी, कोई जिक्र नहीं। कितने समय से काम कर रहा था? यहाँ से होते 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए। रेवाड़ी में ही रहे? रेवाड़ी में रहे। शादी साल भर से थे यहाँ पर, बच्चे यहाँ पर ले आते। करमपाल है। अब अभी क्या कहेंगे जो आपके साथी कर्मचारी हैं? ये बहुत ही दुखदायक हादसा था हमारे लिए भी और उसके परिवार के लिए भी। बहुत हमारा एक साथी हमारे बीच से छोड़ के गया है। प्रबंधक पक्ष के ऊपर उसने आरोप लगाए। अभी हमें वो पत्र तो प्राप्त हुआ नहीं है। पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा है कि भाई आपको दे दिया जाएगा FIR होने के बाद। अब उसमें क्या आरोप हैं क्या नहीं, उन्होंने इतना ही बताया कि भाई प्रबंधक पक्ष के ऊपर आरोप है सारे। आप उनके साथी कर्मचारी हैं? हाँ जी। उनके साथ काम करते हैं। क्या अपील करेंगे पुलिस प्रशासन? हम तो पुलिस प्रशासन पे विश्वास है, कानून क्या करता है, अभी उसका न्याय मिलना चाहिए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से। सर, अभी जैसे आप बता रहे थे कि उनका महकमा चेंज कर दिया गया। हाँ, उनका महकमा किया गया, तो कई साथियों से उन्होंने इस बारे में बातचीत की? इस बारे में अभी तो पूरी यूनियन को ही ऐसा किया जा रहा था कि भाई इधर उधर करना, परेशान करने के लिए, कि भाई सभी परेशान थे उससे। मैनेजमेंट से काफ़ी बार गुहार भी लगाई कि भाई ऐसा मत करो हमारे साथ, क्योंकि हम अपनी लाइफ की 10-10 साल 12-12 साल दे चुके हैं प्लांट में। अब आप हमारे से 18 साल के लोग के बराबर काम करवाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से। हाँ, राकेश कुमार है जी। राकेश जी, जो कंपनी में आपका कर्मचारी साथी था, क्या नाम था, क्या हादसा हो गया? उसका नाम सोनी कुमार था। वो कंपनी में 12 साल से काम कर रहा था, 2012 से क्वालिटी डिपार्टमेंट में। तो उसका कंपनी प्रबंधक ने बिना किसी रीजन के डिपार्टमेंट चेंज कर दिया 1/6/2024 को। उसके बाद उसको मानसिक तौर पे परेशान किया गया। उसने सुसाइड नोट में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है, और इसी कारण उसने ये हादसा अंजाम दिया। अपने घर पर ही उसने सुसाइड किया? हाँ, वो शक्तिनगर में रूम पे रहता था। क्या अकेला था वो? हाँ, आज अकेला था वो। कंपनी का नाम क्या है और क्या एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा है या HR के बारे में भी लिखा है? कंपनी का नाम नाविताशीष इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। और वो सुसाइड नोट तो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो पुलिस के पास है अभी। तो उसमें कंपनी प्रबंधक को आरोप
दिया गया है। मेन कंपनी प्रबंधक के ऊपर ही। हाँ जी। वो मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? वो जींद का रहने वाला था, नरवाना की तहसील है और राजगढ़ गांव उसका। जैसे कि आप बता रहे हो कि सुसाइड नोट लिखा है, तो सुसाइड नोट अभी किसके पास है? अभी पुलिस के पास है। पुलिस के। हाँ जी। का नाम और पूरा परिचय जानना चाहिए। मैं जी गोविंद टीडी की कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। वैसे यूनियन की तरफ से प्रधान पद है मेरा। आपके एक साथी कर्मचारी सोनी कुमार, हाँ जी। सुसाइड के क्या था पूरा मामला उसके पीछे? सोनी का सर अभी क्या है कि हमारे कंपनी में थोड़े से मैनेजमेंट और यूनियन की तरफ से खींचतान चल रही है। कुछ मतभेद से बन रहे हैं, थोड़े सा उस खिंचाव की वजह से मैनेजमेंट ने भी अपना प्रेशर दिखाया है। उन्होंने बंदों के अदर डिपार्टमेंट वालों को प्रोडक्शन में डाला है, तो उस प्रोडक्शन का वर्कलोड लगा लो या इस तरीके का उसने मानसिक परेशान था वो थोड़ा सा। उस परेशानी को ना झेलते हुए उसने ये कदम उठा लिया। तो ये कदम उठाया, ये बिल्कुल गलत उठाया उसने, क्योंकि उतार चढ़ाव तो हर जगह आते रहते हैं। तो उस बंदे ने थोड़ा सा हिम्मत और भी रखना था। सभी बंदों के साथ में ऐसी छोटी मोटी तो परेशानी चल ही रही हैं, पर प्रधान जी उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है, तो यूनियन में इसकी उन्होंने कभी शिकायत की हो या आप लोगों से चर्चा की हो, और आपने प्रबंधन के साथ क्या बातचीत? हमारी उसके साथ में बातचीत हुई थी। उसने जैसे डिपार्टमेंट उसका चेंज किया, प्रोडक्शन में डाला। वो क्वालिटी से 12 साल से क्वालिटी में कर रहा था। वो क्वालिटी से जब उसको प्रोडक्शन में डाला तो उसने डिस्कस करी थी हमारे साथ में, ऐसे हमारा क्यों उलटफेर हो रहा है। तो हमने मैनेजमेंट से बात करी। मैनेजमेंट ने बताया कि भाई प्रोडक्शन की रिक्वायर की वजह से तुम्हें इधर डाला जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। क्योंकि जो ठेकेदारी वर्कर जो काम कर रहा है वो सफाई वर्कर काम कर रहा है। जो सफाई वर्कर का काम है वो ठेकेदारी का बंदा काम कर रहा है। जो स्थायी वर्कर को जो मशीन चलानी चाहिए वो हमारी कंपनी में एक ठेकेदार का बंदा जो 3 महीने 4 महीने पहले आया ज्वाइन हुआ है, वो बंदा मशीनों पे ऑपरेटर है। कुल मिलाकर आप लोगों की सहमति नहीं बनी कंपनी प्रबंधन से, शायद यही वजह थी उसके सुसाइड करने की। हाँ, यही था कि हम मैनेजमेंट हमें सही तरीके से अपना जो काम है वो नहीं दे पाया। मैनेजमेंट ने टॉर्चर पना कर रखा था यूनियन के साथ। अब आप लोग किस प्रकार का न्याय चाहते हैं ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले? हम पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हैं। पीड़ित परिवार को चाहते हैं कि उसके बुजुर्ग माता पिता हैं, भाई है, वो अपना जमींदारा टाइप या हल्का फुल्का मजदूरी टाइप आदमी है, उसके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था। जो घर का खर्चा चलाता था वो इधर से ही कंपनी से उसके पास जाता था, उससे ही घर का पालन पोषण करता था। माँ बाप हैं, बिल्कुल बुजुर्ग हैं, तो उनका देखते हुए कंपनी से चाहते हैं कि भाई उनके परिवार से किसी एक बंदे को नौकरी पे रखा जाए जो कि घर का खर्चा पानी सही तरीके से चलता रहे, और कंपनी को उस परिवार के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। उसको कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, जो कि उसका जो शादी ब्याह का जो खर्चा पानी हो रहा था, अभी साल पहले उसकी शादी हुई थी, जो खर्चा पानी है वो परिवार पे उसका बर्डन ना पड़े, वो कंपनी सहन करके और कंपनी उसका सहयोग कर दे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। वहीं इस संदर्भ में पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मामला दर्ज कर जांच में जरूर जुटी हुई है। अब प्रशासन कंपनी पर कोई कार्यवाही करता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।